करते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, ऐसे से करने लगते हो। वो एक्सप्रेशन अच्छे थे, बच्चों को ये करना बहुत अच्छा लगता है। तो बोर्ड आपने अच्छे से इस्तेमाल करा, आपकी जो ड्राइंग थी आपने हैंड की अच्छी बनाई थी, और आपके एक्सप्रेशन अच्छे थे, होमवर्क भी आपका ठीक था, एज पर एज आपने सही बोला। और सबसे अच्छा पार्ट आपका ये था कि जब आपने आके अपने लेसन को शुरू करा तो आपने एक प्ले वे मेथड के तौर के ऊपर इस्तेमाल करा। जैसे आपने कहा कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा। तो ये बेस्ट वार्मिंग अप एक्टिविटी है बच्चों को लेसन शुरू करवाने से पहले। अगर आपने कोई एक्टिविटी करवा के उनको एंगेज करवा लिया है तो हाँ, ये अच्छा पॉइंट था। ठीक है, अब आप ही साइन कर लेंगे। नेक्स्ट कौन आ रहा है? बेटा आप आ रही हो, आ जाओ। पानी पीना, आराम से पी लो। सबका परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया, तो किसी का भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी आपका बेस्ट। सब अपने अपने लेवल पे लर्निंग फेज में है। Good morning, students. Please don't talk. Ma'am is here. Look at ma'am. How are you all? Good. Very good. How were your vacations? छुट्टियों में क्या क्या किया? सबने एंजॉय किया? अभी समर वेकेशंस थे ना? कहाँ गए थे आप लोग? गोवा गए थे? दुबई? वेरी गुड। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स क्या कौन कौन गया था? वाओ, लॉट ऑफ यू। सब लोग गए थे नाना जी दादाजी के यहाँ? अपने आपने गए थे? तो आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? दिस मीन्स नो, दिस मीन्स नो। ओके, सबको पढ़ाई याद है? कोई भूल गया घर जाके? जब आप लोग अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स क्या गए थे, व्हाट ऑल यू सी देयर? किसी ने कुछ नोटिस किया? अच्छा, क्या क्या था? हाउस था उनका, फार्म था। अच्छा, फार्म पे आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे? किसी को याद है? hen, cat, sheep, ox. Good. Okay, so what ma'am will do now? हम एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको साउंड निकाल के दिखाऊंगी, सुनाऊंगी एक्चुअली, और आपको गेस करना है कौन सा एनिमल है। ओके? First sound is coming. Stay attentive, don't talk. Wow, wow. Have you ever heard this sound? Okay, make a guess. क्या हो सकता है, बताओ। Please speak, everyone. Cow. Very good. First sound हमने किसका सुना? Cow का. And second sound is coming. Whoa, whoa. Dog. Good. सबने सुना है ना? Very good. Second sound है dog. After this, meow, meow. Cat. Very good. You all are really intelligent.
very intelligent, I tell you. Okay. And और कोई साउंड किसी और को आता है? अच्छा, आपको आता है साउंड अभिषेक? Yes. Quack quack ducks. Wow, very good. We have duck and horse का साउंड सुना है किसी ने? Good. Who was this? Very good. Very good, Varsha. And we also have sound of hen. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, उनके अलग अलग साउंड्स होते हैं. ओके, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम फन एक्टिविटी करेंगे. हम गाना गाएंगे, अ रियली गुड सॉन्ग. ठीक है, मैं फर्स्ट पैरा गाऊंगी, उसके बाद आई विल रिपीट और आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे. ओके, क्या कर रहे हैं हम आज? मैम ने अभी क्या बोला? वी आर singing a poem. What is the name of poem? A farm. Okay. My dear grandpa. Sorry, ma. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. My grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there, with a moo-moo here and a moo-moo there. Moo-moo everywhere, moo-moo everywhere. My grandpa had a farm, E-I-E-I-O. Okay, now you will repeat after me. Then I'll repeat this para again. Okay, good, very good. Now we will sing the next para. My dear grandpa had a hen, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a hen, E-I-E-I-O. And on the farm he had a hen, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, with a quack quack here and a quack quack there. Quack quack everywhere, quack quack everywhere. My grandpa had a farm, E-I-E-I-O. Okay, how was the poem? Nice. So we are going to continue this poem after this also, yes. And everyone will sing it after me. First tell me what was the sound we made now. What was the sound of cow? Yes. Moo. Moo. And what was the second paragraph we sang? We sang I will tell you. उससे पहले हमने डिस्कस किया था ना डॉग का साउंड. व्हाट वाज द साउंड ऑफ डॉग? वूफ वूफ. एवरीवन रिमेंबर साउंड ऑफ कैट? मियाओ. And neigh neigh is the horse of sound of horse. Sound of hen is cluck cluck. Okay everyone, so now turn by turn. First student will come from this row and he will sing the paragraph according to these sounds. Okay.
These all are sound clouds. Okay, so we finished this part, and now what we are going to do? We will draw animals now. We will draw and color the animals. So today we will draw 2 animals. मैम ये एक्टिविटी क्लास पे करानी है, ड्रॉ कर दूँ? You can draw with ma'am. Yes. What is this? What ma'am is making? Just name the parts. Just name the parts which ma'am is making one by one. Yes, these are legs. Very good. Can anyone recognize? किसी को पता चल रहा है ये क्या है? Yes. Anyone else? This is a cow. Very good. And one more. Okay, so we are going to make one more animal. What is this? Can anyone recognize? Yes, this is a hen. So what we learned today? We learned about the sound of animals and we also made the diagram. Yes. So I told you to bring clay today. You all bought the clay? So we are going to make some animals from clay now. Okay? I'm so homework, and what is your homework? Ma'am will also give you a homework. ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा होमवर्क है. नहीं, डोंट वरी, इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे. These are 6 animals, okay? And I am adding a few more. Crow, fly. सबने fly देखी है? Mosquito, and सब देख पा रहे हैं? सबको विजिबल है? Sparrow, peacock, and राइट डाउन. ये सब आप लिख लो अपनी कॉपी में, सब बच्चे लिख लिया? वेरी गुड. अब आपको घर से क्या करना है? यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स. कैन आई रब दिस? ओके, यू विल हैव टू मेक 3 कॉलम्स नाउ. किस किस के कॉलम्स बनाएंगे हम? फर्स्ट कॉलम विल बी एनिमल. सेकेंड कॉलम विल बी
insects. Yes, is everyone writing? Okay, class. Very good. Animals and insects and birds. जो भी हमने यहाँ पे एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स लिखे हैं, आप उनको इस कॉलम पे, जो भी एनिमल्स हैं वो इस कॉलम में, इंसेक्ट्स को इस कॉलम में एंड बर्ड्स को इस कॉलम में लिखेंगे. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो हम कल डिस्कस करेंगे क्लास में. ओके क्लास. थैंक यू. फर्स्ट विल स्टार्ट विद स्ट्रेंथ. ठीक है, स्ट्रेंथ में आपका क्या है? एक्सेंट आपका बढ़िया है, बिल्कुल भी कहीं भी आपका MTI नहीं है. ठीक है, न्यूट्रल एक्सेंट में आप बोलती हैं, आपका इंग्लिश का बढ़िया है. आपने जब यहाँ पे डेट वगैरह को लिखा था तो आप बच्चों से बात करती रही, तो आपने उनको एंगेजमेंट उनका डिस्टर्ब नहीं करा. गुड पॉइंट. आपने भी बिल्कुल एक्टिविटी वगैरह कराई. TPR आपका अच्छा लगा, जो भी आपने गाया बहुत अच्छा लगा. साउंड भी आपने अच्छी पकड़ी थी, ईया साउंड करके. कुछ इसी प्रकार का हमने भी पढ़ा था. ओ मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, ईया ओ. इट गोज लाइक दैट. अच्छा आपने करा था, साउंड अच्छा लिया था. साउंड्स ऑफ एनिमल्स जो आपने करके देखा, अच्छा लगा कि आपने अपने नेचर से थोड़ा हटकर परफॉर्म करने की कोशिश करी, जो अब तक का पार्ट आपकी पहली वाली परफॉर्मेंसेस में लैकिंग था. तो एटलीस्ट अब की बार आपने थोड़ा करेज दिखाया और आपने कहा कि मैं यहाँ पे एक्ट करूंगी. यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई विच एनिमल इज दिस. गुड पॉइंट. आपने बच्चों को जब भी आप लिख रही थी, आप उनसे बात करती रही और आपने 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाया व्हाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड. जितना भी आप मेंटेन कर पाई, एटलीस्ट 180 नहीं था. ड्राइंग्स आपकी ठीक थी. मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपका काऊ बहुत अच्छा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है. आपने कम से कम एक कोशिश करी है. यू हैव मेड एन अटेम्प्ट, ये बात भी अपने आप में बहुत है. उसके बाद आपने डस्टर को बार बार यूज करा, आपने कहीं भी हाथ को यूज नहीं करा. तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं कहूंगी अच्छा रहा. यहाँ पर आपने बोर्ड को क्लीन करके आए. अब कहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा? आपकी ना प्रॉब्लम बस एक ही चीज को लेकर आ रही है. जब आप गाने लगी तो आप बिल्कुल अपने नेचुरल टोन में थी. जब वो गाना खत्म होता है, रेसिटेशन ओवर होता है, आपको बच्चों से बात करनी है, तो आपकी साउंड में कॉन्फिडेंस जो है वो लैकिंग है. मे बी शायद जब आप यहाँ पर आती हो एंड यू लुक एट एवरीबडीज फेस, तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया. कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ. आपको ये खास पता हो, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आपका MTI का ना होना और न्यूट्रल एक्सेंट को लेकर आप इंग्लिश की स्टोरी कर रही हैं. जब आप बोल रही हैं तो यहाँ पर देयर वाज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग. आपका फ्लुएंसी जो है उसको कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, कोई आपका एरर नहीं आ रहा ग्रामेटिकल. हाँ, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आपसे हो गई, मे भी बहुत नेचुरल है. कौन सा वाला? एक साउंड का हो गया, चलो वो भी माना. एंड सेकंड आपका क्या हुआ? आपको ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. जब आपने कैट का लिख रही थी ना म्याऊ, तो आपने MI कर लिया था, वो आपका MEOW था. वो स्पेलिंग मिस्टेक में आपकी प्रॉब्लम आ गई थी. ठीक है, तो एक बार ना इसको स्टैंडर्डाइज देखना कि इसका स्पेलिंग क्या है. वो आपका MEOW है. मे बी वो शायद इसलिए किया गया होगा क्योंकि ना यहाँ ये बोला गया है, इंग्लिश में खास सुन लीजिएगा. हम कई बार जो भी आप लोगों का स्पेलिंग है उसको मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज 2 है. तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए तरीका ये था कि इनका ना एक्सेंट आपका प्रॉपर आ जाए. तो मे बी शायद बच्चों का एक्सेंट ये ना रहता, इसीलिए मेरे क्लास में शायद आपको बताया था कि हम कुछ स्पेलिंग्स के साथ कुछ लिबर्टी लेते हैं
और हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं, जबकि we could have written it this way, we could have written it and in a spelling form, but we avoid this thing. Why? The only reason is when you want to have a correct accent, when you say Tom and, now you are pronouncing it as an, not as END. Had it been written this way, you all have pronounced it as Tom and. छोटे बच्चों को आदत है साउंड को बोल बोल के ना मजा लेना, एक एक साउंड को निकालना, E and D. बट इंग्लिश में क्योंकि डी साउंड आपका लास्ट में नहीं निकल रहा होता है, तो इसीलिए कई बार यू टैम्पर विद द स्पेलिंग पार्ट. तो मे भी शायद इसीलिए म्याओ का स्पेलिंग इस प्रकार दिया है, लेकिन जो करेक्ट होगा वो आपका स्टैंडर्डाइज में MEOW है. और दूसरा जो इन्होंने बोला कि आपका हैन का क्वैक क्वैक हो गया, तो वो सब बातें यही बता रही कि आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा हिला हुआ है. यू ओनली नीड टू वर्क अपॉन द कॉन्फिडेंस पार्ट एंड दिस विल बी इम्प्रूव प्रोवाइडेड यू हैव मोर ऑफ डेमोज एंड मॉक्स, इट विल बी इम्प्रूव्ड. ठीक है, तो ये आपका है फीडबैक रिटन फॉर्म में, साइन करिए. और आपको लग गए, जब आप, मैं जितने भी लोगों को बोल रही हूँ हर एक को शीट दे रही हूँ, आपको अपने पार्ट को देखना है, उसको प्रॉपर आपको साइन करना है. इसलिए नहीं कि मैंने लिख कर दिया है, आपको खुद भी लगे हाँ दिस इज अ पार्ट वेयर आई एम लैकिंग एट, तो वो पार्ट को आप लिख लीजिएगा. सो नाउ माय रिक्वेस्ट इज कि जितने न्यू कमर्स है वो लोग आ जाए एक एक करके. आप ऐसा करिए, अगर आपका बुक में दे रखा है तो भी मत करिएगा, क्योंकि वो आपका स्टैंडर्डाइज को देखेंगे, उनको हो सकता है उन्होंने भी बुक को ना देखा हो. वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि लैंग्वेज 2 है, वो चाह रहे हैं कि मेन इनका प्रोनाउंसिएशन पार्ट जो है वो ना हिले, तो वी कुड टैम्पर विद द स्पेलिंग बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद द साउंड पार्ट एंड द फोनेटिक पार्ट. तो फोनेटिक के लिए इन्होंने करा होगा. चलिए बेटा आप आ जाइए. मोहित आपका, आप भी मोहित है और आप भी, तो आपका कास्ट क्या लिखा आपने, पूरा मेंशन किया है? हाँ जी मेंशन किया है, इसमें सब ने किया नेम, मैंने जो अटेंडेंस शीट है उसमें मेंशन किया है श्रीवास्तव. ये आपका सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बेटा? मोहित आप कैसे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड, अच्छे हैं आप, मैं भी अच्छा हूँ. ठीक है, तो बेटा आज तारीख क्या है, दिनांक क्या है बच्चों? आज 13 है. कितनी है? 13. और मंथ कौन सा है बेटा, महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर का. ठीक है बच्चों, ओके. तो आज आप सब स्कूल आए थे, किस किस वाहन से आए थे, कैसे कैसे स्कूल आए थे? मोहित आप कैसे आए थे बच्चे? बस. अच्छा बस से, वेरी गुड. बेटा मोहित आप कैसे आए थे? मोहित वेरी गुड वेरी गुड, आप पैदल आए थे. चलो अच्छी बात है. अब हम लोग आज हम लोग एक खेल गीत पर चर्चा करेंगे. किस पर चर्चा करेंगे? खेल गीत पर. एक खेल गीत को गाएंगे. आप सबको गीत पसंद है? हाँ जी, आप सबको गीत पसंद है. तो अच्छा आप ये बताइए, जब आप स्कूल आते हैं तब आप क्या क्या लेकर आते हैं? क्या लेकर आते हैं? खाना. बहुत अच्छा. और क्या क्या लेकर आते हैं? बैग लेकर आते हैं, किताबें लेकर आते हैं. आपने जी कलर्स लेकर आते हैं. तो आप जो किताबें लेकर आते हैं वो आप किस चीज में लेकर आते हैं? बैग में रखकर लेकर आते हैं. किस में रखकर लेकर आते हैं? बैग में. ठीक है, वेरी गुड. अब हम लोग देखेंगे बैग में हम लोग क्या लेकर आते हैं? कलर्स लेकर आते हैं. ठीक है ना. चलिए आपके कलर्स हो गए. अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे बैग में बुक्स हैं, कॉपीज हैं.
कई बार ऐसा होता होगा आप कुछ भूल जाते होंगे, कई बार आप भूल जाते हैं ना, तो क्या क्या चीजें आप भूल जाते हैं बच्चे? क्या भूलते हैं? कॉपी भूल जाते हैं। अच्छा, और क्या क्या भूल जाते हैं? और क्या क्या भूल जाते हैं आप? पेंसिल रखना भूल जाते हैं। अच्छा, और कुछ भूलते हैं आप? नहीं भूलते हैं, अच्छी बात है। तो जब आप कुछ भी भूल जाते हैं तब आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है जब आप भूल जाते हैं? जब आप कॉपी भूल जाते हैं तब आपको कैसा लगता है बच्चों? बुरा लगता है, ठीक है ना, और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि टीचर आपको डांटेंगे शायद, है ना बच्चों, ठीक है ना। चलो आज हम ना एक ऐसे बच्चे की बात करेंगे जो स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। तो जो बच्चा स्कूल जा रहा है आज, उसके साथ भी वही होगा जो कभी कभी आपके साथ हो जाता है। आपके साथ क्या होता है? आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो बच्चा स्कूल जा रहा है, जिसके बारे में हम कविता देखेंगे, ठीक है ना, खेल गीत देखेंगे, उस बच्चे का नाम क्या है? टिल्लू जी। क्या नाम है? टिल्लू जी। क्या आप टिल्लू जी से मिलना पसंद करोगे? उनको जानना पसंद करोगे? जी, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं टिल्लू जी को, है ना। तो आप सभी लोग, मैं जब कविता बोलूंगा तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है ना। तैयार हैं आप सब? आप तैयार हैं? ठीक है, आप सब लोग बोलिए, टिल्लू जी स्कूल चले, टिल्लू जी स्कूल गए, अरे टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, ठीक है। टिल्लू जी क्या भूल गए? बस्ता। ये क्या बना है? बस्ता। इस बस्ते को आप पहचान पा रहे हो? ठीक है ना। तो टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, ठीक। रास्ते भरते डरे डरे पहुंच गेट पर, अरे अरे, रास्ते भरते डरे डरे पहुंच गेट पर, अरे अरे, छुट्टी का नोटिस देख, छुट्टी का नोटिस देख, मार खुशी से फूल गए, टिल्लू जी स्कूल गए, टिल्लू जी स्कूल गए। पढ़ा आपने? ठीक है, कैसा लगा आपको? ठीक है ना, अच्छा लगा, ठीक। तो टिल्लू जी कहां गए थे बच्चों? स्कूल गए थे। और टिल्लू जी डरे डरे क्यों थे? क्योंकि बस्ता भूल गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बस्ता ही भूल गए? नहीं हुआ है। आप कॉपी भूलते हैं, आप पेंसिल भूल जाते हैं, लेकिन टिल्लू जी क्या भूल गए? बस्ता। ये टिल्लू जी तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है फिर, है ना। कैसे व्यक्ति है? खतरनाक है ये तो, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, ठीक। और रास्ते में जब टिल्लू जी जा रहे थे, तो उनको कैसा महसूस हो रहा था? कैसा महसूस कर रहे थे? डरे डरे। कैसा महसूस कर रहे थे वो? डरे डरे, ठीक है ना। तो टिल्लू जी कैसा महसूस कर रहे थे? डरे डरे, ठीक है। और जब उन्होंने खुशी कब हुई उनको? खुशी से कब फूले वो? जब उन्होंने नोटिस देखा, किसका? छुट्टी का। छुट्टी का नोटिस आप लोगों को पसंद है? आप लोगों को पसंद है छुट्टी का नोटिस? आप सबको पसंद है ना। तो वो खुशी से फूल गए। क्या होगा बच्चे? फूल गए। तो खुशी से कब फूले वो? जब उन्होंने छुट्टी का नोटिस देखा। अच्छा, आपको क्या क्या देखना पसंद है स्कूल में? आपको क्या क्या देखना पसंद है प्रियंका, आप बताइए? झूले। बहुत अच्छा बच्चे, आपको क्या पसंद है? झूले, ठीक है ना। और घर पर आपको क्या पसंद है? घर, हाँ जी, टीवी देखना पसंद है। बहुत अच्छे, ठीक है ना। और घर पर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको देखना आपको पसंद है? ठीक है ना। आपको क्या क्या देखना पसंद है घर पे? ऐसे कौन कौन लोग हैं? माँ। अच्छा, माँ को देखना पसंद है। और किसे देखना पसंद है? भाई को देखना पसंद है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? जो हमारे टिल्लू जी हैं, उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो बस्ता भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना था कि हमें टिल्लू जी से कुछ सीखना है। अब आप बताइए, आप टिल्लू जी से क्या सीख सकते हैं? प्रीति, आप क्या सीख सकती हैं टिल्लू जी से? टिल्लू जी तो खुद भूल गए फिर। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। शाबाश बेटा, आपको क्या है? दूसरों की गलतियों से सीखना है। टिल्लू जी कितने लापरवाह हैं कि वो बस्ता ही भूल गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना। आपको सारी चीजें जब भी आप स्कूल जाएंगे तो ध्यान से लेकर आनी है, रख कर लेकर आनी है, ठीक है ना। और आप किस चीज को देखकर खुश होते हैं? छुट्टी का नोटिस देखकर, है ना। डरते कब हैं? जब आप कोई भी चीज भूल जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमको एक शब्द देखना है,
शब्द है डरना। डरना आप जानते हैं किसे कहते हैं? डरना क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को देखकर या किसी भी चीज को याद कर कर घबरा जाते हैं, आपको बुरा लगता है ना, आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, तब आप क्या करते हैं बच्चा? डर जाते हैं। फिर यहां पर एक शब्द आया हमारा, खुशी से फूल गए। ये गुब्बारा नहीं है जो फूल गए, यहां फूल गए का मतलब है खुश हो जाना। क्या मतलब है फूल गए का? खुश हो जाना। तो यहां टिल्लू जी क्या हुए? खुश हो गए। फूल गए का मतलब खुश हो गए, है ना, खुश होना, ठीक है। चलिए, और यहां हमने अगला शब्द देखा झूले, ठीक। तो झूले आप जानते हैं, झूले क्या होते हैं? क्या होते हैं झूले? झूले होते हैं जिन पर हम आनंद लेते हैं, जिन पर हम फिसलते हैं, जिन पर हम सरकते हैं, जिन पर हम आगे पीछे होकर क्या करते हैं? आनंद लेते हैं, है ना, वो झूले होते हैं। तो आप सब लोग झूलों को जानते हैं ना, झूलों के बारे में? झूले कहाँ कहाँ हैं? पार्क में और मेले में। अभी दशहरा का मेला आने वाला है, स्कूल में भी है। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे बच्चों। तो आप लोगों ने देखा, आपने पोएम एंजॉय की, कविता एंजॉय की, ठीक है। तो आपको ना क्या करना है, अपनी कॉपी पर एक बार ये ड्रॉ करने की कोशिश करना, इसको चित्र बनाने इसके, ठीक है ना, और घर से भी एक बार इनके ही चित्र बनाकर लाने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। पोयम का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैंने आज आने से पहले सोचा कि मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज डालूं, टिल्लू जी की पोयम कौन कौन करके आ रहा है। पोयम ना अपने आप में ही जो गाएगा ना, उसका खुद ही मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा। पोयम अपने आप में बड़ी रिफ्रेशिंग है। और इसमें चार चांद लगाए इन्होंने, जो हाव भाव लिए ने, डरे डरे, अरे अरे, वो राइमिंग वर्ड भी बहुत अच्छे है और फील था आपका। पोयम में ना फील बहुत अच्छा आपने दिया है। तो आपका इंट्रोडक्शन एंगेजिंग था, आपने आए, आप यहाँ पे जब भी लिख रहे, दिनांक वगैरह लिखा, सब पर आपने बच्चों से बात करने की कोशिश करी। तो स्ट्रेट अवे इन्होंने शुरू नहीं करा, अच्छा था। कन्वर्सेशन को इन्होंने तब भी बनाए रखा जब ये ड्राइंग्स बना रहे थे, चाहे इनकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी नहीं थी स्कूल वगैरह, लेकिन इन्होंने सबसे बढ़िया काम करा कि इनको ये पता है कि मेरा ड्राइंग पीरियड नहीं है, ये मेरा काम है पोयम को सुनाना। तो पोयम का जो लय है उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा काम करा। ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ये इंटेलिजेंस है आप लोगों की कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पोयम का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है आपका कि आप आके बोर्ड को जस्ट फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट यू विल बी मेकिंग डायग्राम्स ऑन द बोर्ड। यूज बोर्ड जुडिशियसली, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज करो कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेन कविता का एक्सेंट, जिसमें हम कहते हैं ना कि मेन पार्ट, उसकी आत्मा, उसका सोल कहां पे था, उसके गायन में था, जो इन्होंने बखूबी निभा दिया। ठीक है, आप जो वर्ड एक्सप्रेस कर रही थी ना, झूले, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्रेस करा कि कैसे हम झूल जाते हैं, सरकना है, लुढ़कना है, खिसकना है। आपने राइमिंग वर्ड्स को मेंटेन करा, एक बच्चे के दिमाग में पिक्चर लाने की कोशिश करी। गुड अटेम्प्ट। आपने बोर्ड को अच्छे से इस्तेमाल करा, क्लीन भी करा। अब दूसरा, आपने लाइन बोलते बोलते, बड़ा स्वाभाविक है, हमसे हो जाता है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को देखेंगे, कविता को सुनेंगे, गायन है ना, तो इसको आपको सुनना होगा। फिर ना आपका इतना प्यारा टिल्लू जी की पोयम में हमारे लिए मेन क्या है, वो रिदम बड़ा प्यारा है। छोटे बच्चे की कहानी से सब रिलेट कर पाएंगे, खासकर वो बच्चे जो सुन रहे होंगे। आपने ना बीच में कॉन्टिन्यूटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने वहां पर बीच बीच में बोलना शुरू कर दिया। बच्चों, आप क्या भूल जाते हो, क्या कर जाते हो? दोबारा बोल रही हूँ, ये आनंद गीत है या मॉरल मैसेज से ज्यादा आप उससे वर्ड्स को बनवा लेते। अच्छा, भूल गए तो उसको कवर अप कर रहे थे। ये काम आपने हमेशा करना है, क्योंकि आप लोग जब घबराओगे ना, आज दो लाइनें भी मिस हो गई हैं, वो दो लाइनें छूटी हुई हैं। वो जो माँ की गले में बाहें डाले झूल गए, वो लाइन आपकी मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। सबने ये देखना आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है।
तो हमारे को पता होता हम क्या भूल गए, सामने वाले को नहीं पता होता, अनलेस कि उसने पूरी पोएम को रटा हुआ हो। तो अभी नई बुक्स आई है, अभी किसी को भी याद नहीं आएगा, ठीक है, तो नई वाली बुक में थोड़ा आप सेफ हो जाओगे, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। चलिए अगला ये था बेटा, मुझे ना थोड़ा आपके बोर्ड वर्क में कहाँ प्रॉब्लम आई। आपने बोर्ड को यूज तो करा पर थोड़ा आपका बोर्ड ना हैफेजर्ड हो गया। आप ना ड्राइंग्स कर रही थी, ड्राइंग्स के बीच में ही वहां पर आप टीवी की जगह लिखाए थे। चलो वो तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक आपका हो गया, लेकिन आप ड्राइंग्स के बीच में क्यों गए? मैंने आपको कहा कि आपका बोर्ड ना कॉलम्स आपके बनेंगे, यहाँ पे आप वर्ड्स वगैरह को लिख रहे हो और आपने तुकबंदी शब्दों की नहीं करवाई। मैं पहले कराने वाला था इसमें, लेकिन अभी आपने कहा ना इसको ध्यान में रखना है कि उसमें दिया है नहीं दिया है, तो उसमें एनसीईआरटी में कहीं भी कोई बात नहीं भी दे रखा ना, आपने पोएम में शब्दों की रेल बनवानी है, अरे अरे डरे डरे, नहीं दिया तब भी। हाँ कोई बात नहीं, आपका इनोवेशन क्या होगा? आप बिहेवियरिज्म भी नहीं ना, जो दिया गया है मैं वही देकर आऊंगा। इनोवेशन आपका तभी आएगा जब आप कुछ अलग हटकर करोगे, तो आपको अपना बेस्ट शो करना है, ठीक है। और कई जगह आपकी जो पॉजेस थे वो लंबे हो रहे थे, ठीक है, जब आप डरे डरे के बाद फूल वगैरह कर रहे थे तो एकदम एब्रप्टली आप उसके ऊपर चले गए थे। जैसे ये शब्द है डरे डरे, तो लग रहा है कि आखिरी में आके ना आप कंफ्यूज हो गए। आपका और प्रीति का दोनों का क्या था, जब आप गाते हो ना तब तो आप बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ जाते हो, वो गाने में आपको बहुत मजा आ रहा था, लग रहा होता कि आप फील कर रहे हो, लेकिन जैसे ही जब आपको करना पड़ता ना कंक्लूडिंग पार्ट, अरे मेरे को तो बोर्ड पे भी कुछ लिखना है, एक्टिविटी भी करानी है, तो वो जब आप थिंकिंग टाइम लेने लग जाते हो तो आपका जो अफेक्टिव डोमेन है ना वो हिलता है। जब आपका इसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है ना तो सामने वाले बच्चों का भी डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। तो आपने एंगेजमेंट को बनाए रखना है, ये आपका स्ट्रेंथ है। दोनों का बेस्ट पार्ट ये है, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग यू बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन पार्ट तो आप दोनों जो ना थोड़े घबराने लगते हो, लेकिन आपका घबराहट कम है, आप मुस्कुराने लग जाते हो। अच्छा तो ये है, तो वो आप कवर अप करने में अच्छे हैं, तो डिफेंसिव हो जाना भी ठीक है और थोड़ा कवर अप अगर करो तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका अच्छा है क्योंकि आपने पहली परफॉर्मेंस दी है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगी अच्छा करा आपने। ये अब आपका है फीडबैक, साइन करेंगे कि आपको लगे कि हाँ ये पार्ट में मेरी से ये गलतियां हुई है। अब आप आ जाएंगे। शीट अपनी देखिए आपने, आप जा सकते, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, पर हर एक को भी शीट सबमिट करनी होगी, ठीक है। शीट मेरे पास है, शीट लेके मत जाइएगा कोई बच्चों, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मैम भी बहुत अच्छी हैं। चलिए बताइए आज दिनांक क्या है? आज की दिनांक क्या है आज? और महीना कौन सा चल रहा है? अक्टूबर, मतलब 10 अक्टूबर साल 2023। आप कौन सी कक्षा में है सब? फर्स्ट क्लास में है, वेरी गुड। आपकी कक्षा है प्रथम। मैम आपको कौन सा विषय पढ़ाती है? हिंदी। मैम कुछ आवाजें निकालेंगी और आपको बताना है वो किस चीज की आवाजें हैं, ठीक है? बताइएगा। ये ऐसे कौन करता है? कू कू। ऐसे कौन करता है? कोयल, वेरी गुड। और काऊ 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 काऊ, कौआ, सबने देखा है कौआ। और ऐसे कौन करता है? टैचू, गधा। और ऐसे कौन करता है? तुड़ुक 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 तुड़ुक। नहीं, कोयल कौन करती है ऐसे? घोड़ा, सबने घोड़ा देखा है? घोड़े की सवारी सबने करी है? अच्छा, मतलब कुछ बच्चों ने करी है, कुछ ने नहीं करी है घोड़े की सवारी। कोई बात नहीं, आज मैम अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों को घोड़े की सवारी कराएंगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कविता। और हमारी कविता क्या है? वाह मेरे घोड़े। हमारी कविता का नाम है वाह मेरे घोड़े। चलिए
आप सब मैम के साथ साथ करेंगे, ठीक है? 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, खा मेरे घोड़े चने की दाल। बोलिए सब लोग, 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। कैसी लगी आप सबको कविता? इसमें आपने सुना घोड़े की क्या थी, बच्चे ने किस चीज की घोड़े की तारीफ करी है? चाल की। और इसमें था ताल। आपको पता है ताल क्या होता है? ये ताल जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस होता है तो परेड निकलती है, तो वहां पे सब लोग कहते हैं बंद, ऐसे करते हैं, उसको बोलते हैं कदम ताल, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? ताल। इसमें घोड़े ने क्या खाई थी? चने की दाल। अब और वो घूमने कहाँ चला गया था? ताल। तो क्या क्या शब्द आ रहे हैं? दाल, नैनीताल, ताल, आ रहे हैं ये सारे शब्द। घोड़े की किस चीज की तारीफ करी थी उसने? चाल की। उसने क्या खाई थी? चने की दाल। अब आप बताइए ऐसे कुछ शब्द जिनके लास्ट में ला आता हो। बाल, वेरी गुड, बाल और लाल और मोटे मोटे हमारे लाल। ये सारे कैसे शब्द होते हैं? तुकान शब्द। इन्हें क्या कहते हैं? तुकान शब्द। और आज लोगों का एक यह कार्य है जो आपको करके आना है कि जिन शब्दों के लास्ट में आ की ध्वनि आती है, छोटे आ की ध्वनि आती है, उनमें आपको ऐसे ऐसे बनाना है। मैम शब्द लिख रही हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आपको ऐसे उसमें बना के लाना है। ताल, फर्स्ट अटेम्प्ट था, अच्छा था। पहले की अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूंगी अच्छा था। सभी में एक बात मैं कॉमन देख रही हूँ, और कॉमन बात ये है जब आप गाने लगते हो ना तो सब अपनी फॉर्म में आ जाते हो। क्योंकि हो सकता है जब आप गा रहे होते हो ना तो आपको खुद खुशी होती है, वो खुशी आपकी नर्वसनेस को, आपकी जितना भी फियर है, इट कीप्स योर फियर एट बे, और आप खुश होकर गाने लगते हो। वो पार्ट सबका अच्छा है, वही पार्ट आपका भी है। अब आपने जो घोड़े का करा, आप ना बार बार चने की दाल वाला 2-3 बार शायद गा गए हैं, ठीक है? उसको आप यूं ही ले लेती कि अभी मैं मॉडर्न रेसिटेशन करूंगी, तो अब हाँ कुणाल आप बताओ आपने कैसे गाया? अच्छा, आपने भी सही गाया है। इस प्रकार अपनी बात को कवर अप कर देना कि आप किसी और बच्चे का कर रही हैं। आपका इंट्रोडक्शन एक्साइटिंग था। रेसिटेशन में मुझे आपका क्या अच्छा लगा? वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी लगी, आपके एक्शंस बहुत एप्रोप्रिएट थे। आपने राइमिंग वर्ड्स को जो लास्ट में एक फ्लावर के थ्रू लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा आपने लिखा हुआ है। नाइस प्रेजेंटेशन, आपने बोर्ड का इस्तेमाल करा है, अच्छा करा है। अब आपका जो होमवर्क इंस्ट्रक्शन था ना, यू वर नॉट क्लियर अबाउट इट। इवन आई कैन मेक इट आउट कि आप इसमें कह रहे हो कि अ का क्लाउड में हमें क्या भरना है, तो छोटा बच्चा नहीं इस बात को ग्रास्प कर पाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपका जब बोल रहे हो, मे बी शायद घबराहट है, आप ना बहुत तेजी से बोल रही हैं।
छोटे बच्चों के साथ आप जब भी बोलोगे ना, मैंने यहाँ पे देखा प्रीति, शायद आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, वो घबराहट के कारण आप धीरे धीरे बोल रही होती हो, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए अच्छा है। आपको ना शब्दों को धीरे बोलना है, और जब आप धीरे बोलोगे ना तो आपका एक्सेंट प्रॉपर आएगा। फास्ट में ना कई बार बच्चों को एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा, तो प्रोनाउंसिएशन अगर आपने बच्चों का अच्छा करना है, भारत सुन रहे होंगे आप, तो प्रोनाउंसिएशन अगर आपने बच्चों का अच्छा करना है तो आप बहुत फास्ट मत बोलना, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। ये वाला पार्ट आपका अच्छा लगा है। और आखिरी में आपका होमवर्क का मैंने बताया, एक बार आपने उंगली से रब कर लिया था, यू शुड हैव यूज्ड डस्टर, ठीक है, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। और दूसरा, आपको ना अपनी हैंड राइटिंग पे थोड़ा काम करना होगा, मे बी बिकॉज आप अभी मार्कर के साथ लिख रहे हैं तो आपकी इतनी क्लीन नहीं है, हाँ लेजिबल जरूर है बट क्लीन नहीं है। तो आपको वहां पे ग्रीन बोर्ड और चौक मिलेगा, जो लोग अपने से अफोर्ड कर सकते हैं तो यू बेटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ग्रीन बोर्ड, क्योंकि जब आप चौक से लिखेंगे ना फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, आपके वर्ड्स मोतियों की तरह पिरोने जैसे होते हैं ना, वैसे वर्ड आपके लिखे आएंगे अगर आप ग्रीन बोर्ड पे लिखोगे। यहाँ पर हो सकता है आपका हाथ फिसलेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो घर में आप प्रैक्टिस करना। लास्ट में आप आ जाइए। मैं आज बात कर लेती हूँ, होना चाहिए ग्रीन बोर्ड आपके पास है, जो फाइनल आपका है ना तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। ये देखो, आइए सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर भी बहुत अच्छे हैं। भैया आज चलिए, आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है 13 अक्टूबर 2023। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, सुप्रभात मैंने आपका अभिवादन किया सुप्रभात करके, आपने भी मेरा अभिवादन किया। सुप्रभात ही बोलना है आपको, कैसे पता लगा शुभ संध्या क्यों नहीं बोलना है? भाई प्रभात आपने बोला, कुछ तो कारण होगा, मैं बताता हूं। भाई ये कौन है? इनको सब जानते हैं, कौन है ये? सूरज चाचा। सूरज चाचा है ना? चलिए, तो सूरज चाचा जब आते हैं तब हमें पता लगता है कि प्रभात हो गई है। और क्या पता लगता है, ये हम आपको बताएंगे बहुत ही आनंद के साथ, क्योंकि अभी हम करेंगे एक आनंदमयी गीत। आनंदमयी गीत यानी कविता, और कविता का शीर्षक क्या है? वही जो सूरज चाचा हमें बताते हैं। वो बताते हैं हमें दिशाएं। क्या बताते हैं? कैसे बताते हैं? अभी बताएंगे। आप पहले मैं गाऊंगा, फिर आप सभी मेरे साथ गाएंगे, है ना? आनंद लेंगे क्योंकि आनंद में गीत है। उगता सूरज जिधर सामने, उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ठीक सामने, ठीक सामने पूरब होता, पीठ पीछे होता पश्चिम। ठीक सामने पूरब होता, पीठ पीछे होता पश्चिम। बाईं दिशा होती है उत्तर, बाईं दिशा होती है उत्तर, और दाईं होती है दक्षिण, और दाईं होती है दक्षिण। बाईं ओर दिशा होती उत्तर और दाईं होती है दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण।
चलिए भाई, बाई, आपका बायां किधर है? आप बताएं, आपका बायां किधर है? आपके बाएं पर कौन बैठा है? रोहन बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपके दाएं ओर कौन बैठा है? सुनीता बैठी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अभी तो हमने आनंदमयी गीत किया, अब हमने इस गीत से सीखा कि हम 4 दिशाएं कैसे पता लगाते हैं। तो चलिए मैदान में चलते हैं। सभी लोग सूरज चाचा की ओर मुख करेंगे। सुनीता की पहिया कुर्सी है तो सुनीता को रोहन लेकर के चलेगा। चलिए, अब सभी लोग अपना मुंह किधर करेंगे? सूरज चाचा की तरफ। और इधर दिशा क्या हो गई? यहां दिशा हो गई हमारी पूरब। और हमारी पीठ के पीछे क्या हो गया? पीठ के पीछे हुआ पश्चिम। और हमारी बाईं तरफ हुआ उत्तर और दाईं तरफ दक्षिण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज हमने 4 दिशाएं सीखी। और अब हम जब घर जाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि जब सूरज चाचा नहीं होते तब हम दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं। और कल सब लोग बताएंगे और फिर हम भी आपको बताएंगे कि हम कैसे अनुमान लगाते हैं। ठीक है? सबको आनंद आया? धन्यवाद। फर्स्ट डेमो था आपका, बढ़िया गया है पहले के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ वाला पार्ट ये था, इन्होंने आके बच्चों को एंगेज किया, चाहे उन्होंने क्वेश्चन नोट पे करा, पर उन्होंने कम से कम दिशा वगैरह के बारे में बात करना शुरू करा। बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो गए कि हमारे को आज हमें क्या सीखना है। ठीक है? तो लॉ ऑफ रेडीनेस आपने लगा लिया। आपने बॉडी एक्शंस को इस्तेमाल करा, बढ़िया करा। आपने बच्चों से बाद में दिशा का पोयम करने के बाद असेसमेंट करने की कोशिश करी कि आपके बाएं क्या है, आपके दाएं क्या है। ये पार्ट अच्छा लगा। उसके बाद जो बहुत अच्छा पार्ट लगा, जो हमने किसी के भी लेसन में नहीं देखा, लेकिन अब ये नहीं कि आप जबरदस्ती हर कोई डाल देना, लेकिन इनका पार्ट अच्छा था कि इन्होंने इस बात को मेंटेन करा। सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर है तो ये लेकर आएंगे, तो आपने समावेशी की जो भावना है उसको बीच में लिया। ये एक अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उस दिन इस बात को करने का एक प्रण बना ले, क्योंकि कहीं मेन पार्ट आपका डाइल्यूट ना हो जाए। ठीक है? कभी डेविएट नहीं होना दूसरे की नकल करने के चक्कर में। उसके बाद आपने फिंगर का इस्तेमाल करा, डस्टर का नहीं करा जब आपका बोर्ड के ऊपर कुछ गलत लिखा गया। जहां पर भी ये तो बहुत लोग कर आएंगे और वो ये बात को टोकेंगे। सेकंड, आपकी हैंडराइटिंग पर आपको काम करना होगा। ड्राइंग्स आप जैसे भी बनाए, ठीक है, वो आपका एक हमारे लिए फॉर्मेलिटी तौर पे है, मतलब है कि हमने बोर्ड पे बनाना है। मैं ये नहीं कहूंगी आप बहुत सुंदर हैंडराइटिंग, उसकी बोर्ड की ड्राइंग की प्रैक्टिस करो। हैंडराइटिंग पार्ट मस्ट होगा, क्योंकि जब आप प्राइमरी में हैं, छोटे बच्चों ने वही लिखना है जो आपने लिखा है। इस बात पे खास ध्यान रखिएगा। और हैंडराइटिंग में मैं नाज़नीन आपको कहूंगी, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। चाहे मैं हिंदी में कहूँ, इंग्लिश में कहूँ, दोनों में आपकी अच्छी है। और परवीन, इस पर आपको ज्यादा काम करना है हिंदी में। उसके बाद मुझे ना थोड़ा एक पार्ट और लैकिंग करा। एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके चल रही हूँ आपको मोहित, कि मे बी आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, पहली बार आए हो, आप ना इसका जो एक प्रॉपर एक्सेंट बनेगा पोयम का, वो मिसिंग है। तो वो एक्सेंट के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी ग्रुप में, आप वीडियो को सुन लीजिएगा। और जिन लोगों ने अपने से करना है, जो भी आप पोयम करने आ रहे हैं, आपको सीबीएसई का शिक्षा वाणी पे जाना होगा। शिक्षा वाणी पे आप टाइप करोगे मुझे इस वाली पोयम को सुनना है, वो प्रॉपर आपका पॉडकास्ट है, वो ऑडियो के अंदर एक एक रिदम को कैसे मेंटेन करना है, सिलेबल स्ट्रेस आपका कहां पर होना है। क्योंकि पोयम की मैंने कहा आत्मा कहां पर है, आपके गायन में। आपने कहा कि वो आनंद वो तभी आप दे पाओगे जब आप गाओगे ढंग से। तो बच्चों को भी मजा आता है शब्दों के सही उच्चारण में। पहली बार जब बच्चा मम्मी बोलना भी सीखता है ना, तो हर एक को मम्मी मम्मी कहना शुरू करता है। उसके लिए अचीवमेंट है कि वो वर्ड मुझे आ गया, मुझे इस वर्ड को बार बार इस्तेमाल करना है।
उसी बात को तो हमें इस्तेमाल करना है उनकी वोकैब को बिल्डअप करने में। तो इस बात का आपको खास ध्यान करना होगा। ओवरऑल आपका पहले के अकॉर्डिंगली तीनों लोगों का सेम रो में बैठे हो, सबका अच्छा लगा, ठीक है। अब ये क्लास में यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट में आप लोगों का जो भी टॉपिक होगा आपको क्लास से पहले ही इन्फॉर्म किया जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, ठीक है। गुड लक।